जिलाधिकारी महोदय का आदेश निर्गत हुआ है। जिले के कर्मचारी अधिकारी 10 व 11 मई को मुख्यालय न छोड़ें, नहीं होगी सख्त कार्रवाई। जानिए सरकारी नौकरी के लिए कौन कौन से कंप्यूटर कोर्स होंगे मान्य। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलते रहें, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए क्या है ये जिलाधिकारी महोदय के आदेश। साथियों, डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, समस्त अनुमंडलायुक्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। 5 मई 2022 का ये आदेश है। कार्मिक अनुभाग 2 से ये निर्गत हुआ है आदेश। कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में कार्मिक अनुभाग 2 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ओ लेवल के समकक्ष कोर्स के निर्धारण हेतु कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के सदस्य श्री कुमार विनीत, विशेष सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग एवं प्रबंध निदेशक यूपीडेस्को उत्तर प्रदेश शासन एवं श्रीहरि प्रताप शाही, विशेष सचिव कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ओ लेवल कोर्स के समकक्ष कोर्स के निर्धारण के संबंध में पूर्व में ही गृह विभाग व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सुझाव के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा ओ लेवल की समकक्षता के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया, जो निम्नवत है। केंद्र राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, आईसीटी, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। केंद्र राज्य सरकार के किसी भी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, आईसीटी, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 10+2 के उपरांत कंप्यूटर में कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। ये साथियों ओ लेवल कोर्स के से संबंधित जो कोर्स हैं, ये गवर्नमेंट जॉब में कितना महत्वपूर्ण है उसके लिए आप देखिएगा। DOAP, डिप्लोमा इन ऑफिशियल ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, ADC, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ADCA, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ADCH, ADCP, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, DCA, DCF, DCS, DCTT, DIP, DISA, DISM, DIT, DST, DTP, MDCA, मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, MDCISM, MDIT, MOMSP। साथियों ध्यान दीजिएगा, यदि हो सकता है आपके ही घर के बच्चे ओ लेवल कोर्स करना चाहें या कंप्यूटर संबंधित कोर्स करना चाहें तो आपको जानकारी होना अति आवश्यक है, या जिस विद्यालय में आप अध्यापन कार्य कर रहे हैं वहाँ के अभिभावक भी आपसे सलाह या सजेशंस ले सकते हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी आप दे सकते हैं। ADHN, एडवांस डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, ADI, एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ADSE, एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, AITT, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, PGDCWD, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर वेब डिजाइनिंग। केंद्र सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 10+2 या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम 1 वर्ष की अवधि का PGDCA या DCA पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। यूपीडेस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का DT, डिप्लोमा इन फार्मेशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम 1 वर्ष का कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो। BSc IT, MCA, BTech, A लेवल, लेवल C लेवल के कंप्यूटर कोर्स, BCA, MSc, साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, BSc में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम किसी 1 वर्ष में केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से हाई स्कूल के उपरांत कम 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। केंद्र सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, डोएक से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर में कंप्यूटर से 1 कोर्स
कम से कम 1 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। ITI से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा कोर्स उत्तीर्ण हो। केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड विश्वविद्यालय DOEC से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 3 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उत्तीर्ण हो। अतः मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि कंप्यूटर कोर्स O लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने हेतु उपयुक्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। यह शासनादेश भविष्य में विज्ञप्ति होने वाले चयन पर लागू होगा। भौदी डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधान निजी सचिव मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय को सूचनार्थ, रजिस्ट्रार जनरल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश। ये साथियों DOEC या O लेवल से संबंधित कोर्सों के बारे में है जो गवर्नमेंट सर्विस के लिए ये मान्य होंगे। इन्हीं कोर्स को वरीयता दी जाएगी। ये कार्यालय ज्ञापन शासन की प्राथमिकता कार्यों की समीक्षा हेतु जनपद सीतापुर हेतु नामित माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा दिनांक 10 मई 2022 से 11 मई 2022 को जनपद में भ्रमण किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें उनके द्वारा विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण, परियोजनाओं का स्थलीय सत्यापन एवं भ्रमण तथा समीक्षा बैठक भी की जाएगी। उपरोक्त के दृष्टिगत उक्त तिथियों पर कोई भी अधिकारी कर्मचारी अवकाश पर नहीं रहेगा और न ही मुख्यालय छोड़ेगा। यदि किसी का अवकाश पूर्व से स्वीकृत है तो उक्त तिथियों हेतु स्वीकृत अवकाश स्वतः निरस्त समझा जाएगा। अनुसिंह जिलाधिकारी सीतापुर। ये साथियों महत्वपूर्ण आदेश है जनपद सीतापुर हेतु कि किसी भी राज्य कर्मचारी के कार्यालयों में जो भी ड्यूटी लगी है उनको 10 और 11 तारीख को अवकाश न स्वीकृत किया जाए। यदि स्वीकृत भी है तो वो निरस्त समझा जाएगा और उन्हें मुख्यालय कर्मचारी न छोड़ें। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म पर मिलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए वीडियो के साथ मिले तब तक के लिए जय हिंद।